शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर आ सकते हैं। 23 अप्रैल को हरियाणा प्रधानमंत्री आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। सोनीपत के खरखौदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर आ सकते हैं। सोनीपत के खरखौदा में प्रधानमंत्री का दौरा हो सकता है। प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को देखते हुए तैयारियां तेज हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि 23 अप्रैल को हरियाणा प्रधानमंत्री आ सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं सोनीपत के खरखौदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो सकता है। इसी के साथ कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान जनता को बड़ी सौगातें भी मिल सकती हैं। 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से तमाम जानकारी। सोनीपत के खरखौदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो सकता है। सोनीपत के खरखौदा प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री का हरियाणा दौरा निर्धारित है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री हरियाणा पहुंच सकते हैं। सोनीपत के खरखौदा में प्रधानमंत्री का दौरा हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पहुंच सकते हैं। सोनीपत के खरखौदा में प्रधानमंत्री 23 अप्रैल को आ सकते हैं। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी लेकर। अपराजिता, 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री का संभावित दौरा बताया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से संभव है कि 23 अप्रैल को हरियाणा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रह सकते हैं। हालांकि अभी संभावित है, आज संभव है कि मुख्यमंत्री नारायण सैनी चूंकि दिल्ली दौरे पर रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। संभव है कि निमंत्रण 23 अप्रैल को लेकर दिया गया होगा। हालांकि ऑफिशियली अभी कोई भी चीजें कंफर्म नहीं की गई है कि प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ चीजें कही गई है, मगर संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अप्रैल को हरियाणा आ सकते हैं। हरियाणा में सोनीपत के खरखौदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जिस प्रकार से कार्यक्रम भी होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा देखिए, एक और चीज ध्यान रखने वाली है कि 23 अप्रैल की अगर बात करते हैं, हालांकि वेस्ट बंगाल में उस दिन वोटिंग भी है और जिस वजह से संभव है कि हरियाणा में कोई संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ सकते हैं। और साथ ही इसे एक उत्साह भी होता है क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर होते हैं, बड़ी सौगातें मिलती हुई नजर आती है देशवासियों को। जी बिल्कुल अपराजिता, देखना होगा कि क्या कुछ होता है आगे। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कृषि मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से बात की है। यूरिया और डीएपी की उपलब्धता के बारे में चर्चा हुई। जेपी नड्डा ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हरियाणा की ओर से कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने हिस्सा लिया है। अपराजिता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अपराजिता, पहले तो तेल, गैस और अब फर्टिलाइजर्स को लेकर एक चिंता लोगों के मन में है और इसी लिहाज से सरकार की ओर से भी तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। बातचीत हुई है, क्या कुछ खास रहा इस चर्चा में? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से आज जो केंद्रीय मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा, उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक ली गई है। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं, हालांकि मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण दिया गया था, मगर अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की ओर से कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा इस मीटिंग में मौजूद रहे। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं जेपी नड्डा, सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों को बुलाया गया था। इस मीटिंग में यूरिया और डीएपी की उपलब्धता के बारे में चर्चा हुई है, विस्तृत चर्चा हुई है और साथ ही जगत प्रकाश नड्डा ने हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है। साथ ही देखिए, जिस प्रकार से लगातार वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिस वजह से कई चर्चाएं भी उठी थी, कई अफवाहें भी हुई थी कि जो सीजन आ रहा है, खारिफ और राबी का सीजन आ रहा है, उस समय पर जो पर्याप्त अमाउंट में डीएपी हो जाए, यूरिया हो जाए, बीज हो जाए, ये सभी चीजें संभव है कि नहीं उपलब्ध होगी। इस प्रकार की कई अफवाहें भी कई लोगों के द्वारा उठाई गई थी, जिन सभी चीजों को लेते हुए
चर्चा भी इस बैठक में हुई है कि किसानों को जितनी की आवश्यकता है उतनी मुहैया कराई जाए। केंद्र सरकार सभी प्रदेशों के साथ है और हर संभव सहयोग करने के लिए भी उनका सब कामकाज किया जाएगा। जी बिल्कुल अपराजिता, ऐसे में राज्यों के पास भी एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन होना बहुत जरूरी है। क्या इसकी भी समीक्षा की गई है चर्चा के दौरान? बिल्कुल देखिए, अब चूंकि केंद्र मंत्री से बातचीत हुई है, संभव है कि आने वाले दिनों में अब कृषि मंत्री के द्वारा भी अब राज्यों के जो जितने भी अधिकारी है उनसे बातचीत की जाएगी ताकि सभी चीजें स्मूथली हो और किसी को भी भ्रमित ना किया जाए और जो भी किसान को जो चीजें की जरूरत है उन्हें उपलब्ध कराई जा सके। जी बिल्कुल अपराजिता, तो लगातार सरकार की ओर से चर्चा की जा रही है और राज्यों के साथ समन्वय बनाकर इस संकट की स्थिति से उभरने की कोशिश भारत की ओर से की जा रही है। धन्यवाद अपराजिता आपका तमाम जानकारी के लिए।